नमस्कार। आज हम समाज में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा सोचने लग गए, उसको बोलते हैं ओवरथिंकिंग। और विशेष रूप से युवाओं में ये समस्या बढ़ती जा रही है। सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ पे सोचते ही रहना और उस पे एक्शन नहीं लेना, ये एक मानसिक विकार है। और हमारे युवा इस मानसिक विकार से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। इसका मतलब होता है कि किसी बार को हम बार बार सोचते रहते हैं और फिर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ दिन भर सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कुछ पूछ लिया, उसने जवाब नहीं दिया, क्या वो मुझे इग्नोर करता है, वो मुझे महत्व नहीं देता है, उसकी नज़रों में मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे बहुत सारे निराधार विचार हमारे मन में आते रहते हैं और हम एक तरह के उस लोक में फंसते जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग के लक्षण क्या है, किसको हम ओवर थिंकिंग कहेंगे, क्योंकि सोचता तो हर इंसान है। फिर किसको कहेंगे कि ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल थिंकिंग है। नंबर एक, जब आप किसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, जैसे परीक्षा में बैठने से पहले ही आप सोचने लग जाओगे कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, और बार बार ये बात आपके दिमाग में हावी हो जाती है, तो इससे आपका परफॉर्मेंस से अफेक्ट होने लगता है। और यहाँ पे ये बात सिद्ध होती है कि आप ओवर थिंकिंग के लूप में फंस चुके हैं। नंबर दो, भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करना। कई बार हम भविष्य की चिंता कर करके इतने ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं कि वर्तमान में काम ही नहीं कर पाते हैं। मैं यदि फेल हो गया तो मेरी नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो अच्छा रिश्ता नहीं होगा, मेरी सामाजिक वैल्यू नहीं रहेगी। इस तरह के एक को नेगेटिव लूप में हम फंसते जाते हैं और ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। नंबर तीन, पुरानी बातों पर पछताते रहना। पास्ट में यदि आपसे कुछ गलती हो गई तो हमेशा पछता, काश उस समय मैंने ये कर लिया होता है, या काश उस समय मैं ये नहीं कर पाता। तो उसी बारे में हम सोचते रहते हैं, जबकि हमें पास्ट की घटनाओं से सिर्फ लर्निंग लेनी है। हर आदमी से गलतियां हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि उन गलतियों से हम चिपक के और उसी पे विचार करते रहें। हमें आगे बढ़ना है, वहां से लर्निंग लो और कहाँ कमी रह गई उससे आगे बढ़ो। नंबर चार, निर्णय ले पाना। जो ओवर थिंकिंग के शिकार लोग हैं, वो डिसीजन मेकिंग में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो छोटी छोटी बातों पे भी निर्णय नहीं ले पाते, उलझे रहते हैं कि इसके लिए मैं क्या करूं, और उसके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं। नंबर पांच, नींद नहीं आना। ओवर थिंकिंग लोगों के सबसे बड़ी समस्या में से एक है कि ये रात भर करवट बदलते रहते हैं और इनको नींद नहीं आती है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ सोचते हैं। जैसे आंखें खुलेगी, कोई ना कोई विचार इनके माइंड में चलता रहता है, यानी इसका माइंड कभी भी शांत नहीं रहता है। नंबर छह, चिड़चिड़ापन बढ़ना। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, किसी की बात उनको अच्छी नहीं लगती है, और हमेशा कोई बात करता था इरिटेशन सा फील होता है कि ये मुझको ऐसा क्यों कह रहा है। नंबर सात, अपने आप पे शक करना, यानी ये लोग सेल्फ डाउट के शिकार होते हैं। कोई काम करने से पहले इनको शक होगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यानी इनको अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी योग्यताओं पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। नंबर आठ, ये लोग कल्पना की दुनिया में जीते हैं। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, सिर्फ इमेजिनेशन करते रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, हमेशा कल्पना करते हैं। नंबर नौ, इनका किसी काम में मन नहीं लगता है। ये सिर्फ सोचते रहेंगे, कोई काम करेंगे नहीं, और लास्ट में सोचते सोचते सोचेंगे या छोड़, क्योंकि उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट हो, सोचते सोचते माइंड में सोच लेते हैं और उस काम को बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, और फिर किसी दूसरी सोच में चक्कर में पड़ जाते हैं। उनका ध्यान हमेशा भटकता रहता है।
तो आप जानते हैं कि ओवर थिंकिंग हमारे मन और शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो नंबर 1, हम हमेशा टेंशन में रहते हैं। तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। नंबर 2, जब तनाव होता है तो हम चिंता और अवसाद के लूप में फंस जाते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है। नंबर 3, जैसे मैंने कहा, नींद नहीं आती, इंसोमिया के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि रात भर ये सोचते रहते हैं, जब भी आंख खुली कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। नंबर 4, सेल्फ डाउट के शिकार होते हैं। नंबर 5, लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं, लोगों से मिलने जुलने में इनको घबराहट होती है। अब जानते हैं कि ओवर थिंकिंग से होता क्या है, ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं लोग। सबसे पहला है, उनको भविष्य का डर लगता है, फियर ऑफ फ्यूचर। हमेशा वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और कहते हैं कि न जाने मेरे साथ भविष्य में क्या होगा, मैं ये काम करूंगा तो इसका रिजल्ट मेरे पक्ष में आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद होता है असफलता का डर। वो कोई काम करने से पहले ही ये सोचते हैं, मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। और जब बार बार ये सोचते हैं तो उनके माइंड में एक टेंशन सा हो जाता है और फिर वो उस काम को करते ही नहीं है। नंबर 3, अतीत की गलतियां। पहले यदि कोई गलती हो गई है तो बार बार उसी को सोचते रहते हैं, उस पर आगे नहीं बढ़ते हैं, जैसा कि मैं इस बात पे पहले डिस्कस कर चुका हूं। नंबर 4, उनमें आत्मविश्वास की हमेशा कमी रहती है। कभी भी उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सिर्फ सोचते हैं और काम करने से पहले डर जाते हैं, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। नंबर 5, जरूरत से ज्यादा बातों का विश्लेषण करते हैं, यानी वो हर बात का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होता तो क्या हो जाता है। बस इसी में वो फंसे रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। नंबर 6, इनको दूसरों की बहुत ज्यादा चिंता होती है कि यदि मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इस बात से बहुत डरते हैं। और जब ये माइंड में आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे तो कई बार तो वो काम को करते ही नहीं कि कहीं मैं सफल हो जाऊं, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। नंबर 7, पूर्णता की चाह, यानी परफेक्शन की चाह होती है कि कोई काम यदि परफेक्ट हो तभी मैं करूं। याद रखना, जिंदगी में कोई काम परफेक्ट नहीं होता है। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपके परफेक्शन आता जाएगा, लेकिन आपको स्टार्ट करना होगा, सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं बनेगा। नंबर 8, अकेलापन, लोनलीनेस। जब आदमी अकेला होता है तब भी ओवर थिंकिंग के शिकार होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, लोगों से तालमेल बढ़ाना चाहिए और उनके बीच में बैठना चाहिए। अब देखते हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला है वर्तमान में जीना। हम अक्सर या तो पास्ट में जीते रहते हैं या फ्यूचर में जीते रहते हैं, वर्तमान में तो कभी रुकते ही नहीं है। और इसके लिए बेस्ट तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यानी आप किसी शांत जगह पे 10 मिनट बैठ जाएं और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन न फ्यूचर में जाएगा न पास्ट में जाएगा, क्योंकि आप बार बार जब सांसों पर ध्यान दे रहे हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं, और वर्तमान में रहते हैं तो आप ओवर थिंकिंग से भी बच जाते हैं। नंबर 2, हम अक्सर ज्यादा सोचते ही रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। तो आप जो भी कुछ सोचते हो उस पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। बिना काम के रिजल्ट नहीं आएंगे। हम सोचते रहते हैं ये कर लूं ये कर लूं ये कर लूं, और एक्शन कभी नहीं लेते हैं। नंबर 3, जो बातें आपको बार बार परेशान कर रही हैं ओवर थिंकिंग के लिए, एक पेपर और पेन लो, करीब लास्ट 1 घंटे में जो जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उनको लिख दो, और फिर उस पेपर की एक पुड़िया बना के उसको या तो डस्टबिन में डाल दो या कहीं जला दो। इससे क्या होगा कि आपने आपके माइंड की ओवर थिंकिंग जो नेगेटिव थॉट्स थे उनको बाहर फेंक दिया है। इससे आपके माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होती है।
नंबर 4, अपने आप से बातें करना सीखो। अपने आप से प्रश्न करना सीखो। क्या दुनिया के सभी लोग मेरी तरह सोचते हैं? आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जब हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से प्रश्न करते हैं, तो हम एक्शन लेने के लिए प्रेरित होते हैं। नंबर 5, आपका जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, या कोई अच्छा वीडियो देख सकते हो। तो जब उससे आपका डिस्ट्रैक्ट होता है और किसी काम में लग जाते हो, तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाते हो। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि जिंदगी का एक लक्ष्य तय करिए। बिना लक्ष्य के हम सारे दिन सोचते रहते हैं कि ये करूंगा ये, क्योंकि जब लक्ष्य तय हो जाता है तो हम उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है शुरू में आपको परिणाम कम मिले, लेकिन यदि आप लक्ष्य की तरफ काम करते रहोगे तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करना, चैनल को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।